दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण करते हुए फैसला लिया कि वो पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी वाले मामले में उन्हें रिहा किया जाए। अभी तक ईडी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहां तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोहा बन जाती है, उससे चीज़ों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भले अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई वाले मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सीबीआई वाले मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है। जब ये इस पार्टी को रोक नहीं पाते तो उनके सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं 2-2 साल से। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा जो आदेश ऑर्डर आया है वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है। और मेरा ये मानना है कि पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, देश इम्पॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से ख़त्म करने का प्रयत्न ना करे। हम इसका स्वागत करते हैं और केजरीवाल जी को तो आज तुरंत सुप्रीम कोर्ट की बेल ऑर्डर के बाद जेल से निकलने की बात थी, लेकिन ये सरकार ने जानबूझकर सीबीआई को लेकर एक दूसरे केस, एक फ्रेश केस, एक सेपरेट केस दर्ज कर लिया, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बेल होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि केजरीवाल 90 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल के जेल में रहने के कारण आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही थीं। दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अगर सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें जमानत मिलती है तो ये पार्टी के लिए काफी संतोष की बात होगी। चुनाव आज तक।